फ्रेंचाइजी फिल्में अब बॉलीवुड में एक सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज के 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म रेड का दूसरा पार्ट है। हम बात कर रहे हैं रेड 2 मूवी के बारे में, जो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। तो आइए करते बात आपके साथ। पिछली रेड से परिचित ऑडियंस जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक यानी कि अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल है। वो अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छुड़ा चुका है और कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। अमेय पटनायक अपने खास अंदाज में रात को राजा साहब यानी गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आता है कि अमेय पटनायक ने रिश्वत लिया। एक ईमानदार ऑफिसर अमेय पटनायक ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, ये विश्वास के लायक नहीं। मगर रेड के बाद ट्रांसफर के लिए मशहूर अमेय पटनायक 74वां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमेय पटनायक को अब भोज में ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई यानी कि रितेश देशमुख का राज चलता है। अमेय पटनायक अपनी बेटी और पत्नी वाणी कपूर के साथ आ जाता है। भोज में वेदाक और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहां वो रोजाना अपनी मां यानी कि सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद अमेय पटनायक को दादा भाई की इस जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वो दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि दादा भाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक शैतान है, जिसने अवैध जमीन और सोने की कालाबाजारी ही नहीं बल्कि कुछ और भी काम करता है। अब इससे पहले कि अमेय पटनायक दादा भाई को बेनकाब करता, दादा भाई अपना सारा काला धन छुपा लेता है और इस बार अमेय पटनायक का ट्रांसफर नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब अमेय पटनायक क्या करेगा, कैसे सफेद पोस्ट दादा भाई की काली करतूतों का उजागर करेगा, ये जानने के लिए आपको थिएटर्स जाकर के इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से ऑडियंस परिचित है। यही वजह है कि ऑडियंस इस किरदार से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। मगर फर्स्ट हाफ में राजकुमार गुप्ता माहौल को सेट करने में काफी वक्त लगा देते हैं, इसलिए फिल्म का फर्स्ट हाफ सुस्त लगता है। पर इंटरवल पॉइंट और उसके बाद सेकंड हाफ में कहानी एंगेजिंग, मजेदार और थ्रिल से भरपूर बन जाती है। अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने शतरंज की बिसात की तरह और मौत का खेल खेलने लगते हैं। साल 1980 के दशक को पर्दे में उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे, जहां मोबाइल फोन की दुनिया से दूर लैंडलाइन फोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए डायरेक्टर ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहां आपको लाइन से दौड़ती भागती एम्बेसडर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का संगीत इस बार वो जादू नहीं जमा पाया। अमेय पटनायक की भूमिका में अपने सनग्लासेस, स्वैग और बॉडी लैंग्वेज के साथ अजय देवगन शानदार लगे। रितेश देशमुख पहले भी नकारात्मक किरदारों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस जानदार है। आयकर अधिकारी के रूप में अमित सियाल का किरदार खूब मजे करवाता है, जबकि जेल पहुंच चुके सौरभ शुक्ला भी मनोरंजन के प्लॉट जुटाने में कामयाब रहे। रेड फ्रेंचाइजी के चाहने वालों और कलाकारों के दामदार अभिनय के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। वैसे आप सबने रेड 2 को देख लिया तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मूवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।